भाजपा के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपने 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान बुधवार को बालोतरा पहुंचे। यहां कटारिया ने बस ट्रेलर दुखांतिका में साहस दिखाकर लोगों की जान बचाने वाले साहसी देवदूतों के सम्मान में नाकोड़ा में चंपालाल बाठिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेकर देवदूतों का सम्मान किया। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर विद्युत बिलों में फ्यूल चार्ज बढ़ाने और बातों बातों में भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शिक्षकों द्वारा तबादलों में पैसे लेने के आरोप का जांच करवाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने पचपदरा थाना क्षेत्र में जोधपुर हाईवे पर बस ट्रेलर दुखांतिका में साहस दिखाकर लोगों की जान बचाने वाले साहसी देवदूतों के सम्मान में नाकोड़ा में चंपालाल बाठिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेकर देवदूतों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बस दुखांतिका हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना फिटनेस की ही बस चल रही थी तो इस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार इस हादसे की भरपाई करनी चाहिए। इन सभी केस को इकट्ठा करके कोर्ट में एक्सीडेंट के लिए जाएंगे ताकि इन परिवारों को फ़ायदा मिल सके। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक सम्मेलन में दोनों शिक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों से जब तबादलों के बदले पैसे लेने को लेकर पूछा गया तो एक स्वर में शिक्षकों ने कहा कि हाँ, तबादलों के बदले पैसे देने पड़ते हैं। जनता के सामने दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री को सवाल पूछना नहीं चाहिए था या इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक्शन सरकार के खिलाफ होना चाहिए कि आखिर तबादलों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, वह भी मुख्यमंत्री के सामने। इसके लिए मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। साथ ही सरकार द्वारा बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोयले की कमी सरकार की विफलताओं के कारण हुई। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कहा कि पड़ोसी राज्य के बराबर राजस्थान की भी पेट्रोल डीजल की कीमतें होनी चाहिए ताकि राजस्थान के पेट्रोल पंप बच सके। उनका नहीं है तो बिना फिटनेस के गाड़ी चल रही तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, सरकार उसकी भरपाई करे। तो कोशिश करेंगे सारे केसेस को इकट्ठा करके और कोर्ट में इसको एक्सीडेंट क्लेम के रूप में पेश कराएंगे ताकि इसमें फैसला होकर के इन परिवारों को और अधिक मदद मिले। इस सरकार का चरित्र का ही दोष लगता है। मतलब इतने दिन तक रोज केंद्र सरकार ने एक्साइज कम करनी चाहिए, एक्साइज कम कर दी। जब 22 स्टेट ने अपना जो है वो वेट घटाया तो फिर इनको भी अकल आई कि अब पब्लिक प्रेशर इतना बना है कि उन्होंने भी कल घटाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि उनके बराबर कर दें। जो स्टेट हमारी पेरिफेरी के स्टेट है उनमें जो भाव है डीजल और पेट्रोल का, वही राजस्थान का अगर भाव रहेगा तो राजस्थान के पेट्रोल पंप भी जिंदा रहेंगे और राजस्थान की जो ड्यूटी और जो टैक्स में मिलना है उसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी। इस समय कल की जो घटना घटी है शिक्षकों का सम्मान समारोह में, मुख्यमंत्री ने भाषण देते हुए ही सवाल पूछ लिया कि क्या आपको अपने ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो सारे के सारे ऑर्डिनेंस में जो टीचर्स बैठे थे सब ने एक स्वर से ये कहा कि हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। अब दोनों मंत्री मौजूद थे, हायर एजुकेशन का भी था और माध्यमिक शिक्षा का भी था और स्वयं मुख्यमंत्री स्टेट के वहाँ थे और जनता की एविडेंस के सामने पूर्णतः प्रूव हो चुका। या तो पूछना नहीं चाहिए था और अगर पूछा है और जवाब आया है तो अब एक्शन होना चाहिए दोनों मंत्रियों के ऊपर भी और एक्शन सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए कि अगर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है ट्रांसफरों में और वो मुख्यमंत्री के सामने सबूत आ रही है तो मुख्यमंत्री भी उसके जिम्मेदार है। मैं सोचता हूँ सारी सरकार को इसके लिए मतलब एक तरह से जो भी दंड उनको भोगना हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षक सम्मेलन में शिक्षकों के तबादले में पैसे देने पड़ते हैं या नहीं को लेकर पूछा गया। अब उनके ही गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन अब सरकार इसकी जांच करवाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी व भाजपा नेता उपस्थित रहे।